जॉनथन क्रिस्टी वर्सेस एनजी। हम एनजी बोलेंगे पूरे वीडियो में, इनको पूरे के पूरे डिस्कशंस इनके गेम प्ले और इसके बारे में करेंगे। तो इस वीडियो को पहले लाइक कर दो ताकि जो पूरा एल्गोरिदम है यूट्यूब का वहाँ तक पहुँच जाए। ऑफ कोर्स और भी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जिनको एनालिसिस वीडियोस और वो सब पसंद है, तो वहाँ तक भी पहुँच जाए। और आपको कौन से प्लेयर्स के एनालिसिस, उनका गेम प्ले और उसके डिस्कशंस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं जॉनथन क्रिस्टी से। इनके गेम प्ले के बारे में थोड़ा बहुत माइनर डिस्कशंस मैंने पिछले वीडियोस में ज़रूर किया है, बट इस वीडियो में मुझे क्रिस्टी के बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी है। वो है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। एक चीज़ होती है ना कि जैसे हम उन्हीं के साथी वाले प्लेयर्स को देखें, जैसे एंथोनी सिंचु का गिंटिंग है इंडोनेशिया से, ऑफकोर्स दोनों इंडोनेशिया से ही है। इनका गेम प्ले अगर आप देखोगे तो गेम प्ले तो डिफरेंट है ही, क्योंकि वो ऑफकोर्स स्पीडस्टर बोल सकते हो जो एंथोनी गिंटिंग है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है कोर्ट में, बट उनकी हाइट भी तो कम है। दैन सेकंड चीज़, जॉनथन क्रिस्टी की हाइट ज़्यादा है तो भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, यहीं पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आप विक्टर एक्सेल्सन के 2016, 15, 17 के आसपास के जाके पुराने वीडियोस विक्टर एक्सेल्सन के देखो, आपको एक चीज़ आइडिया आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी उस लेवल पे उनकी नहीं है। मैं कंपैरिजन ऐसे कर रहा हूँ उनको 2022-23 के जो विक्टर एक्सेल्सन है उनसे कंपेयर कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता सकता हूँ, तब का उनके फ्लेक्सिबिलिटी लेवल और अब का फ्लेक्सिबिलिटी लेवल ज़मीन आसमान का फ़र्क ज़रूर मुझे दिख रहा है मेरे ओपिनियन में। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा डिफरेंट मतलब ये है कि उनके गेम प्ले में है ना, वो कहीं पे भी इजी तरीके से पहुंच ज़रूर रहे हैं, बट अब वो शॉट्स को वैरायटी से मार भी रहे हैं। वैरायटी से आप शॉट्स को तब मार सकते हो, जैसे कोई एक शॉट यहाँ पे मुझे हाइट में कोई भी शटल मिला है, मैं वहाँ से 3-4 चीज़ों में डिफरेंस वाले शॉट ऐसे मार सकता हूँ जब मैं फ्लेक्सिबल हूँ, प्लस मुझे आता तो ऑफकोर्स नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको आता ही होगा, बट फ्लेक्सिबिलिटी एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने विक्टर एक्सेल्सन का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि उनकी हाइट और जॉनथन क्रिस्टी ऑलमोस्ट, मुझे जब तक लग रहा है जॉनथन भी 6'2", 6'3 है शायद, 6'5 भी शायद, मुझे आइडिया नहीं है, मतलब उनकी हाइट ऑफकोर्स ज़्यादा है। तो वही चीज़ है एक जो जॉनथन क्रिस्टी है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने पुराने वीडियोज़ देखे हैं उनके 2017, 18 उसके पहले के भी देखे हैं। वो यंगर सेल्स उनके जो थे ना, तब भी वो इतने ही फ्लेक्सिबल थे जो 2023 में फ्लेक्सिबल है। ये चीज़ जब एक कॉमन प्लेयर जैसे मेरे जैसे हो ना, 5'6", 5'7" हाइट वाला, जिनकी इतनी हाइट नहीं है एज अ कंपैरिजन टू बैडमिंटन, तो इतनी हाइट नहीं है, मेरे जैसे प्लेयर्स फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जैसे प्लेयर्स, मेरी जैसी हाइट वाले प्लेयर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं कि रिजिड बहुत कम होते हैं मेरी हाइट के प्लेयर्स, बट एक टॉलर प्लेयर को आप फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा टफ है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके बोन्स और मसल डेंसिटी और ये सारी चीज़ें होती है ना, वो आपको हेल्प नहीं करती है फ्लेक्सिबल होना। मेरे जैसी हाइट वाले जब फ्लेक्सिबल होते हैं तो हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, नी का जॉइंट हो या फिर कोई अलग बॉडी के पार्ट्स हो, वहाँ पे उतना ज़्यादा ज़ोर नहीं आता जितना ज़्यादा ज़ोर एक टॉलर प्लेयर को आता है। टॉलर प्लेयर पे जितना ज़्यादा उनके जॉइंट्स पे, मतलब जितना ज़्यादा उनके जॉइंट्स पे फोर्स आएगा उतना ही ज़्यादा उनको भाई इंजरी होने के चांसेस है। इसी वजह से उन लोगों को, भाई ऐसे टॉलर प्लेयर है उन्हीं को फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो वहीं पे जॉनथन क्रिस्टी स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने उनके गेम प्ले में कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि उनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कहीं से भी कम हुई हो। सेकेंड चीज़, सिंक्रोनाइजेशन कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? अपर बॉडी, लोअर बॉडी। मैं हमेशा एक प्लेयर के बारे में डिस्कशन करूंगा, हमेशा मुझे पता है कि भाई कुछ लोग जो जानते भी नहीं है, वो आप गेम प्ले देखोगे तो आइडिया आ जाएगा। ग्रेगोरी तुंजुम, उनका देखोगे कि अपर बॉडी और लोअर बॉडी में आपको उस लेवल का सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिखेगा। ऑफकोर्स वो इंटरनेशनल प्लेयर है तो उनकी बॉडी में उस लेवल का है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स उस लेवल का उनका अपर बॉडी लोअर बॉडी में बोल सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन मुझे नहीं दिखता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वही चीज़ में अगर आप देखो कि जॉनथन क्रिस्टी वो जहाँ पे जाना चाहते हैं, जैसे वो राइट साइड में घूमना चाहते हैं, तो जब वो घूमेंगे उनकी अपर बॉडी भी उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन में ही घूमती है ना। बराबर मैंने ऐसा टाइम देखा है कि जब वो ऐसा हो ना कि उनकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी में कोई भी डिफरेंस हो। एग्जाम्पल देखना है, वो जब भी फ्रंट में आए, देखो फ्रंट में जा रहे हैं, अपर बॉडी आगे जाएगी ताकि बैक बॉडी जो है ना वो उसको कंपनसेट कर सके। 50-50 ये चीज़ हमेशा होती है। अगर ऊपर वाली बॉडी है जो अपनी कमर से ऊपर की जितनी बॉडी होती है वो थोड़ी भी लड़खड़ाई, थोड़ी भी आगे पीछे हो गई, धक से एक चीज़ में डिफरेंस आ जाएगा कि लोअर बॉडी आगे जा रही है और पीछे अब वो अपर बॉडी वो पीछे रह गई। यहाँ पे पॉइंट गया, फिनिश है वहाँ पे। ये चीज़ आप देखोगे जॉनथन क्रिस्टी में बहुत ही बढ़िया है।
उनके गेम प्ले में डाउनग्रेड्स कौन से हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशंस कुछ आगे के वीडियोस आएंगे उसमें करेंगे बस। बट इस वीडियो में नेक्स्ट जो प्लेयर है उनके बारे में डिस्कस मैं करना चाहता हूँ, जो है एनजी। इनके बारे में डिस्कशंस बहुत ही कम होता है। मैंने देखा है कि बैडमिंटन पोर्टल्स और जहाँ पे भी हो एनजी के बारे में ऑलमोस्ट ना के बराबर डिस्कशंस होते हैं। बोल सकते हैं कि जब भी ली चोंगवे एक प्लेयर थे जो वो गए ना, जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया या फिर उनके लास्ट डेज थे बैडमिंटन के अंदर, तो तब ऐसा प्लेयर था कि ली जिया एक ऐसे प्लेयर्स उभर के आ रहे थे मलेशिया से जो लग रहा था कि यार ये प्लेयर ऐसा है कि जो है ना ली चोंगवे को सरपास कर जाएगा। प्लस फर्स्ट थिंग उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़िया है, इवन अभी भी है ली जिया की पॉपुलैरिटी। बट एक चीज़ उनका गेम प्ले देखो, गेम प्ले के बारे में गेम प्ले बोलो भाई बहुत ही बढ़िया। ऐसा प्लेयर आपने कहाँ से निकाल के रखा है भाई, ली जिया बहुत ही टॉप क्लास प्लेयर। बट एक चीज़ जो उनके बारे में रह गई, ये 2021, 22, 23 उनका गेम प्ले जाके देखो, आपको लगेगा कि उनको भाई उस लेवल में इंटरेस्ट है ही नहीं बैडमिंटन में। आपको उनको भी उनका गेम प्ले देख के वो चीज़ लगेगी। वो चीज़ कब होती है आपको ये वो चीज़ का आइडिया है, वो चीज़ तब होती है जब आपका इंटरेस्ट हो ना गेम प्ले के अंदर, वो थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो गया हो। एक चीज़ जो लिंडन, ली चोंगवी, पीटर गेड, ये सारे प्लेयर्स हैं ना, जब 15-16 जो छोटे थे तब से लेकर अभी वो 40s के अंदर है, 40s एज हो गई है उनकी, अभी तक उनके अंदर का जो बोल सकते हैं ना कि प्यार है बैडमिंटन का, वो अभी तक नहीं गया है। वो चीज़ जब भी एक प्लेयर के अंदर होती है, वो जीते हारे वो लेजेंड लेवल में पहुंचेगा ही, कुछ भी हो जाए। वही चीज़ ली जिया के अंदर नहीं दिखती। मैं मेरे ओपिनियन से परफेक्ट, ये मेरे ओपिनियन से, आपके कुछ भी अलग हो सकते हैं। बट यहाँ पे NGTY जो एक मलेशियन प्लेयर है, ये हमेशा ली जिया के जो बोल सकते हैं ना कि एक क्राउड फेवरेट है। ली जिया के आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो कमेंट बॉक्स, और भाई एज भाई हीरो भी लगते हैं ऑफकोर्स वो। बट उनके नीचे NGTY हमेशा थोड़े बहुत दब जाते हैं, बोल सकते हैं कि उनका गेम प्ले भी मैंने हमेशा देख रखा है। उनका गेम प्ले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थ्रैश कर दो उनको, बहुत ख़राब गेम प्ले है कि यार ऐसा प्लेयर होना ही नहीं चाहिए। उनका गेम मैंने NGTY का जितना भी देखा है, एक स्टेबल गेम प्ले ज़रूर है। यहीं पे 2 सेकंड पहले हमने, मतलब आधे वीडियो पहले हमने जिस पर्सन के बारे में डिस्कस किया था, जॉनथन क्रिस्टी की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया था, वहीं पे NGTY वहीं पे थोड़े बहुत उल्टे हो जाते हैं। उसका एग्जाम्पल अभी आया है, मैं अभी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे NGTY को देख रहा हूँ, सिर्फ NGTY की फुटवर्क पे आप डिस्कशन करना। देखो यहाँ पे किया, आप देखो ये लेग है ना, ये लेग देखो, ये लेग, ये फ्रंट उनका राइट लेग है, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट वर्ड कर रहा है। फुटवर्क चलो ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर है, वो कोप अप कर लेंगे। देखो अब वो कहाँ पे, देखो अब परफेक्ट हो गया, उनके लेग रेडी है, परफेक्ट वो चीज़ है। अब देखो अब यहाँ पे शटल कहाँ जा रही है, देखो यहाँ पे ये एरो पे डिस्का है, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे शटल जा रही है, ये अब वो पहुँचेंगे वहाँ पे, ठीक है। देखो पहुँच गए कैसे पहुँचे वो, उन्होंने अपना लेफ्ट लेग पहले लिया। तो यही चीज़ बोल रहा हूँ कि सिंक्रोनाइजेशन, जिसके बारे में हम जॉनथन क्रिस्टी के बारे में डिस्कशन किया था ना कि 6 कॉर्नर्स कोर्ट के हैं, वहाँ पे इतने मक्खन तरीके से वो पहुँच जाते हैं। उनकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों सिंक्रोनाइजेशन में रहती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जीते ना जीते दैट्स एन कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। बट NGTY वहीं पे अपर बॉडी लोअर बॉडी में थोड़ी बहुत बोल सकते हैं कि अगर जॉनथन क्रिस्टी 100 में से 90 पे, तो NGTY ऑफकोर्स 70 या 75 के आसपास होंगे। बहुत कम है उनकी भाई फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस अपर बॉडी और लोअर बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। देन एक और चीज़ जो NGTY के गेम प्ले को बढ़िया बनाती है, मैं उनके एडवांटेज के बारे में अभी बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि वो कुछ भी हो जाए कोर्ट में कहीं पे भी पहुँच जाएंगे। ये चीज़ आप अकाने यामागुची के अंदर भी फोकस करोगे कि अकाने यामागुची को आप कोर्ट में कहीं पे भी शॉट मार दो, वो ट्राई तो ज़रूर करेगी। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार वो वहीं पे रुक गई कि यार मुझे डन नहीं करना है, मुझे पता है ये पॉइंट गया, वो ट्राई करेगी, कूद जाएंगी, कुछ भी हो जाए। यही चीज़ मुझे NGTY के अंदर भी दिखती है। सिर्फ एक छोटी चीज़ जो NGTY मुझे मेरे एज अ पर्सनल मैं बताना चाहता हूँ, वो थोड़ी बहुत चेंज करेंगे और चांसेस हैं कि वो टॉप 5 टॉप के अंदर आराम से आ जाएंगे। वो ये है कि उन्होंने अपना जो फुटवर्क है ना थोड़ा बहुत स्टेबल कर लिया। मुझे पता है कि फुटवर्क के बारे में बहुत लोग जानना चाहते थे, मुझे कुछ लोगों ने डिस्कस भी किया कि सारे वीडियोस जितने मैं अपलोड करूँ सारे में फुटवर्क के बारे में डिस्कस करूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है। गेम प्ले के बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है, सिर्फ फुटवर्क ही गेम प्ले नहीं होता है। यहीं पे NGTY का फुटवर्क, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको कि उन्होंने लेफ़्ट लेग आगे ले लिया, जबकि होना कौन सा चाहिए था, राइट होना चाहिए था, क्योंकि वो राइट ही ऑफकोर्स, तो राइट लेग उनका पहला जाना चाहिए था। बट ये चीज़ें होती है, कभी कभार हो जाती है गलती। बट आप
एग्जाम्पल के लिए उनके सामने ही जो पर्सन खेल रहे हैं वो है जोनाथन क्रिस्ची। आप उनके फुटवर्क को देखो, कितना स्टेबल पूरे कोर्ट में मूव कर रहे हैं। अगर जब मैं कोचिंग करवाता था, जब मैं बताता तब ये चीज़ है कि एक प्लेयर मेरे पास था जो अटैक में बहुत बढ़िया था। उसका अटैक भाई साहब मेरे से भी बेटर था, बहुत बढ़िया मुझे लगता था उसका जो अटैकिंग था। मैं उसको बोलूँ कि यार आपके फुटवर्क में ये गलतियाँ हैं, आपको ये थोड़े बहुत फुटवर्क को आगे ले जाओ। उसने चेंज किया फुटवर्क को थोड़ा बहुत, मतलब जो गलतियाँ थी उसको थोड़ा बहुत करेक्ट किया। वो टक से भाई स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा खासा जीतने लगा, अच्छा खासा उसका गेम प्ले हो गया। तो एक चीज़ आपको हमेशा फोकस करनी है कि आप हमेशा 100% परफेक्ट नहीं होने वाले हो। इवन विक्टर एक्सेल्सन इतने सालों से डोमिनेट करते हैं, उसके बाद भी उनको वो करेक्ट करते हैं अपने गेम प्ले को। 2 महीने पहले जहाँ पे उन्होंने गलतियाँ की होती है वो उसको करेक्ट करके चेंज करके नेक्स्ट टूर्नामेंट में आते हैं। आपके गेम प्ले के अंदर कहीं पे भी गलतियाँ दिख रही है, चेंज करो, आपके कोचेस से बात करो, वीडियोस रिकॉर्ड करो कि आप खुद भी उसको जैसे मैं वीडियोस अभी बना रहा हूँ, मेरे वीडियो से भी देख सकते हो कि किसी के फुटवर्क को कैसे देखना है। यहीं पे NGTY का फुटवर्क मुझे थोड़ा बहुत पुअर लगता, थोड़ा बहुत। 100 में से अगर मुझे पॉइंट्स देने हो तो मैं फिर से 70-75 के आसपास दूंगा। उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मैं देखता हूँ लीजिजा के गेम प्ले को। लीजिजा से प्रॉब्लम मेरी सिंपल यही, उनके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, अभी NGTY पे ही रहते हैं। यहाँ NGTY ने थोड़ा बहुत गेम प्ले चेंज किया, टप से वो भाई टॉप 5 के अंदर उनका नाम आने वाला है। उनके कैलिबर मैंने उनके पुराने वीडियोस देख रखे हैं NGTY के। उन्होंने ऐसी मैचेस को जीत के वो आए हैं जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते भाई। ऐसे मैचेस उनके मैंने जो बोल सकते हैं ना कि जूनियर लेवल पे खेलते थे वो, तब के मैंने पुराने वीडियोस देख रखे हैं। बहुत बढ़िया प्लेयर है, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बट यहीं पे जोनाथन क्रिस्ची, विक्टर एक्सेल्सन, दैन गिंटिंग, ऐसे टॉप टियर प्लेयर जब इनके सामने आ जाते हैं ना, तो मैंने एक चीज़ देखी है, इनका गेम प्ले, इनका माइंडसेट थोड़ा बहुत डाउन होता ज़रूर है। आप जब तक टॉप टियर प्लेयर्स को हराओगे नहीं तब तक आपका नाम नहीं बनने वाला। तो NGTY के बारे में यही से बेसिक चीज़ें थी। आपके कौन सी चीज़ें आपको भाई चेंजेस लगी, आपको कौन सी चीज़ें और जाननी है, कौन से प्लेयर्स के बारे में जानना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसके बारे में भी एनालिसिस आ जाएंगे। जोनाथन क्रिस्ची तो ये वीडियो मैच जीत ही चुके हैं, ऑफकोर्स इसी तरीके से वो मैच जीत जाएंगे। लाइक कर दो ताकि एल्गोरिदम को पता चल जाए, अदर प्लेयर्स तक पहुँच जाएगी।